नमस्ते सभी को। मैं ओम प्रकाश स्वामी बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स की क्लास के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज अपन क्लास के अंदर कार्नोट चक्र में किया गया कार्य, इसका फॉर्मूला अपन डिराइव करेंगे। लास्ट टर्न पे अपन ने कार्नोट चक्र और इसके भाग पढ़े थे। तो कार्नोट चक्र में क्या होता है, कोई सिस्टम विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रमों से गुजरता हुआ वापस अपनी इनिशियल स्टेज पे आता है, ऐसा कार्नोट इंजन के अंदर है। तो इसके चार भाग है मुख्यतः। प्रक्रम नंबर 1 और 3 है वो समतापी प्रक्रम है, 2 और 4 है वो रुद्धोष्म प्रक्रम है। जब ग्राफ पर एरो का साइन लेफ्ट से राइट की ओर इंडिकेट किया हुआ होगा मतलब वो प्रसरण का प्रक्रम होगा, और जब राइट से लेफ्ट की ओर एरो डिनोट किया हुआ होगा मतलब वो संपीड़न का प्रक्रम है। उसमें सिस्टम के ऊपर कार्य किया जा रहा है और प्रसार के अंदर सिस्टम पर कार्य किया जाता सिस्टम द्वारा कार्य किया जाता है। तो पहला जो प्रक्रम है इसमें ये समतापी प्रसार का है। इस स्थिति में क्या करेंगे अपन, जो कार्यकारी पदार्थ युक्त जो सिलेंडर है उसको T1 तापमान वाले स्रोत के संपर्क में लाएंगे और उच्च उष्माधारिता वाले स्रोत के संपर्क में आने पर उसमें जो भरी हुई गैस है समतापी रूप से क्या होती है, प्रसारित होती है और उसका अंतिम तापमान कितना हो जाता है, T1 केल्विन हो जाता है। और इसको चित्र में अपन ने ग्राफ में A से B तक के प्रोसेस के अंदर दिखाया गया है। और गैस का जो अंतिम दाब और आयतन है वो P2 और V2 हो जाते हैं। इस स्थिति में ली गई ऊष्मा Q1 और किया गया कार्य W1 आपस में बराबर होते हैं। W1 बराबर Q1 बराबर 2.303 nRT1। अगर n मोल गैस भरी हुई है तो n अपन लिखेंगे log 10 बेस V2/V1 और log E आधार में लिखते हैं तो ये फैक्टर लिखने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड जो प्रक्रम है वो है रुद्धोष्म प्रसार। अब अपन क्या करेंगे, सिलेंडर को वहां से हटाकर स्रोत के संपर्क से डिस्कनेक्ट करते हुए कुचालक स्टैंड पर रखेंगे और गैस को रुद्धोष्म रूप से प्रसारित होने देते हैं। तो इस स्थिति में किया गया कार्य W2 आएगा, क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का लेन देन नहीं होता है तो इसमें Q1 फैक्टर था, इसमें किसी भी प्रकार का ऊष्मा का घटक नहीं आएगा। W2 बराबर NR गामा -1 T1 T2। इसके पश्चात अब गैस के तापमान में रुद्धोष्म प्रसरण के दौरान कमी आती है और ये कमी इतनी ज़्यादा होती है कि गैस कार्य करने लायक बचती ही नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, वापस सिलेंडर को प्रारंभिक अवस्था में लाने के लिए 2 प्रक्रमों से और गुजारते हैं। अब अपन इस सिलेंडर को निम्न ताप T2 केल्विन वाले सिंक के संपर्क में लाते हैं और बची हुई ऊर्जा उसको अपन देते हैं। तो सिलेंडर को वहां से कुचालक स्टैंड से हटाया जाता है और सिंक के संपर्क में लाया जाता है और समतापी प्रक्रम के द्वारा वो Q2 ऊष्मा सिंक को निष्कासित करता है। और इस स्थिति में किया गया जो कार्य है W3 बराबर 2.303 nRT2 log बाद वाला आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन, तो V4/V3। और अब सिलेंडर को वापस इनिशियल स्टेज में लाने के लिए अपन क्या करेंगे, रुद्धोष्म रूप से संपीड़ित करेंगे, सिंक के संपर्क से हटाते हुए उसको कुचालक स्टैंड पर रखेंगे और बाहर से संपीड़ित अपन करेंगे, जिसके पश्चात वो अपनी प्रारंभिक अवस्था A पर पहुंच जाएगा। इस स्थिति में किया गया कार्य W2 है वो NR गामा -1 अंतिम तापमान प्रारंभिक तापमान माइनस अंतिम तापमान T2 T1। ये 4 प्रक्रम कार्नोट साइकिल के अंदर काम आएंगे। किया गया कार्य क्या हो जाएगा, इन चारों प्रक्रमों का जोड़ हो जाएगा, जिसको अपन अगली क्लास के अंदर स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू।